राजपुरोहिती बचाने के लिए क्या आप मेरे पति बनना स्वीकार करते हैं? थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, उसके बाद हम आगरा के लिए निकल जाएंगे। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बाबरे नैना भरे रहे रात भर। ये बार तो ऐसा चारा डाला हूं कि मछली फंसेगी ही फंसेगी। माई बात का पता तो जरूर लगा लेगी कि उनका वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा दामाद सारी रात वो राधिका रानी के संग था। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जब माई को ही पता चलेगा कि ससुरा का शादी तो कभी कनिका से हुआ ही नहीं, और वो हमारी बहन, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि सारा खेल हमरा किया धरा है, और हमरा राज हमेशा के लिए उसके सीने में दफन हो जाएगा। फिर हम ये हवेली पर अकेला राज करेंगे। सुनिए जी, खाना लग गया है, चलिए। सारा मजा खराब कर दी मनहूस बीच में आके। अरे आज हम बहुत खुश हैं, आज हम पूरा रात सिर्फ ही दारू पिएंगे। अरे हमको खाना नहीं खाना है, तुमको खाना है तो जाके खाइए। राधिका जी, शहर जाने का रास्ता खोल दिया क्या? हमें अभी यहां से निकलना होगा। हमें जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुंच जाना चाहिए। हमारे परिवार वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपने कुछ लोगों के साथ चंदनपुर गया था। तभी हमारे किसी आदमी में से किसी का पैर फिसल गया था। शायद उसे बचाने के चक्कर में ही गिर गया होगा नीचे। पर ये आपको कहाँ मिला? मैं जब आपको ढूंढ रही थी तो मुझे ये रास्ते में मिला। दीजिए मुझे, मैं इसे पहन लेता हूँ।
अच्छा हुआ ये लॉकेट आपको मिल गया। माता राम जी ने मेरे लिए बनवाया था, मुझे बुरी नजर से बचाने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। कुछ लोग आपकी जान लेना चाहते थे और वो आपके पीछे पीछे चंदनपुर तक भी पहुंच गए थे। उन लोगों के पास आपकी तस्वीर थी। वो किसी अभय को नहीं ढूंढ रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे। इसका मतलब ये है मेरे सिवाय कोई और भी है जो ये जानता है कि आप अभय नहीं, देवराज पुरोहित हैं। आप चाहे खुद को कितना भी रोक लीजिए, खुद से कितना भी झूठ बोल लीजिए, लेकिन मेरा मन जानता है आप जरूर लौटेंगे। बेटा आज तो अपने खुशी का अंदाजा खुद ही नहीं लगा पा रहे। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी बस। हम भी बहुत खुश हैं बाबूजी, हम बहुत खुश हैं। अब तक तो हमारे आदमियों ने देव बाबू को वापस देवलोक पहुंचा ही दिया होगा। अब हमारे बेटे को राजपुरोहित बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमको तो बस कल दिन का इंतजार है जब हमारे हाथों से एक नया इतिहास रचा जाएगा। हमसे तो बाबूजी वही इंतजार नहीं हो पा रहा है। अब मन तो कर रहा है जल्दी से वक्त ये कट जाए बस, और उसके बाद उन सबका चेहरा देखने लायक होगा, उदास और रोता हुआ। और उसके बाद उस पल का इंतजार कर रहे हैं हम जब वो राधिका हमको यानी कि अर्जुन को अपने हाथों से राजपुरोहित की गद्दी सौंपेगी। उसका चेहरा देखने लायक होगा बाबूजी। बेटा तुम्हारे राजपुरोहित की गद्दी पर बैठते ही उनके मुंह पे जो तमाचा पड़ेगा ना, मजा ही आ जाएगा बाबूजी। हाय हाय, सुनिए ना जी, आपके राजपुरोहित बनने के बाद लोग तो हमें भी राजपुरोहिताइन कहेंगे ना। इसलिए कल आपके शपथ समारोह के लिए हमने एक खास साड़ी खरीदी है। देखिए ना जी, ये साड़ी अच्छी है ना? ये साड़ी, एक बात कहें, हमारे राजपुरोहित बनने के बाद भी वो लोग हमको सम्मान नहीं देंगे। ऐसे कपड़े पहन के चलोगी तुम? हमारे साथ चलना है ना बाबूजी, और हमारी इज्जत का सवाल है भाई। देखिए जी, आप नाराज मत होइए जी, हम बहुत अच्छे से तैयार होंगे। हाँ देखो बहुत देर हो गया भाई, हमको जल्द से जल्द दिल्ली के लिए रवाना हो जाना चाहिए जी। देख कर तैयार होना। हम जरा फोन लगा के पता करते हैं कि नए राजपुरोहित के स्वागत के लिए राजपुरोहित सदन की साज सज्जा पूरी हुई कि नहीं। हेलो। सदा सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। तुझे देखकर मन में इतनी शांति मिल रही है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हाँ बाबूजी, मैं भी आपको देखकर बहुत खुश हूँ। बहुत मन होता था आपसे मिलने का। अच्छा कि आप जो आ गए। कलयुग की राधा तो तू है ही, अब सावित्री भी हो गई है। सत्यवान को वापस लाने वाली सावित्री।
लेकिन तू अपने सत्यवान को कहाँ छोड़ाई सावित्री मैया? कहाँ है देव बाबू? आए का है नहीं तोरे साथ? अम्मा, ना 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 ना, अरे हट। 5 साल बीत जावे या 10 साल बीत जावे, तू मेरे लिए वही छोरी है जिसको लल्ला मंदिर की सीढ़ियों से उठा के ले आया था। कहा जाने तोरे जात का है, तोरा धर्म का है। तो को छू के मोको अपना धर्म भ्रष्ट ना करे का है, समझी? अम्मा, छोटी बहू, कहाँ है देव? हाँ माँ जी, वो मुझे मिल गए। इस सुशील बाबू तो बहुत ही निकम्मा निकला। बस बातें बड़ी बड़ी करनी आवत है ही को, काम एक भी सही से ना करत है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की उनकी याददाश्त वापस लौटाने की। उन्होंने तो घर वापस आने से साफ मना कर दिया है। क्या? ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ जी, उनकी याददाश्त वापस तो नहीं आई, लेकिन क्या? बोलना छोटी बहू। अरे देव की याददाश्त वापस अगर नहीं आई तो कैसे आ पाएगा वो हमारे पास वापस? और राज पुरोहिती जिसपे उसका हक है वो गलत हाथों में चली जाएगी। सच कहत है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज ना होवत है। रजन का बात ठीक निकला माताराम जी। अभय बाबू कल रात चंदनपुर में राधिका के साथ ही थे। क्या कह रहे हो हनुमान? प्रणाम माताराम जी। चुप चुप जियो। कहिए दामाद बाबू, जिस काम का वास्ते गए रहे वो काम ठीक से हो ही गया? बहुत अच्छा माताराम जी। उस साइट पर होटल या रिसोर्ट कुछ भी बनवा देने से बहुत अच्छा मुनाफा होगा। एक बार बस टेंडर पास हो जाए, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। कल शाम को लौटने वाले थे, लौटे नहीं तो चिंता हुई गई। बार बार फोन लगा रहे थे, फोन बंद जा रहा था दामाद बाबू। जी माताराम जी, दरअसल मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और यमुना पुल पे पानी भर जाने के कारण शहर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। इसलिए ना ही मैं आपको फोन कर पाया और ना ही समय पे घर लौट पाया। वो सब तो ठीक है दामाद बाबू, इतना परेशान काहे दिख रहे हैं आप? कुछ नहीं माताराम जी, बस वो बहुत ज्यादा थकान हो गई है, इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। थकावट का कारण ही परेशान है ना दामाद बाबू। कहीं वो लड़की का नाम है रे उका, राधिका, उका बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो अब तक? ज्यादा तंग तो नहीं की हो आपको चंदनपुर में?
नहीं माता राम जी, दरअसल राधिका जी मुझे ढूंढते ढूंढते चंदनपुर आ गई थी और वो ये चाहती हैं कि मैं उनके पति होने का नाटक करूं। उनके परिवार वालों के लिए, उनकी बीमार दादी माँ के लिए। लेकिन मैंने उन्हें ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया है। वो तो ये चाहती थी कि मैं उनके पति के दिखाई देने का जरूरत नहीं है दामाद बाबू। हमका दुनिया का कोनो सास ई बात बर्दाश्त नहीं कर सकत है कि ऊका दामाद पूरा रात किसी दूसरा औरत का संग बिताए रहे। हमका आपसे कोनो शिकायत नहीं, आप पर पूरा विश्वास है हमका। पर वो लड़की राधिका ऊपर हमको तनिक भी विश्वास नहीं दामाद बाबू। हम जानत रहे कि वो आपके भोलेपन का फायदा उठाने का फिरात्मा है। नहीं माता राम जी, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हालत की मारी एक सीधी सादी लड़की है। दामाद बाबू, दुनियादारी का अनुभव हमको आपसे कहीं ज्यादा है, पर दुनिया में सब लोग आप जैसा नहीं होते। हम जानत हैं आप कभी कोनो गलत काम नहीं कर सकत, पर वो लड़की राधिका का कारण आपका और कनिका का बीच में तनाव हो, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं। वो लड़की आपका अंदर में अपना पति ढूंढने का कोशिश कर रही है। ये बात का कारण हमारा परिवार का सुख शांति नष्ट हो, ये बात हम नहीं देख सकते दामाद बाबू। इसका वास्ते हम आपसे कहते हैं कि आज का बाद आप वो लड़की राधिका से कभो नहीं मिलेंगे। कहिए दामाद बाबू, आप इस बात से राजी हैं? समधन जी, आप तनिक भी चिंता न करें। राधिका यदि इतने विश्वास से कह रही है तो देव बाबू निश्चित ही वापस आएंगे। 5 वर्ष पूर्व भी हमने उन्हें मृत मान लिया था, परंतु राधिका के विश्वास ने हम सबको मिथ्या प्रमाणित कर दिया। मेरी आत्मा कह रही है समधन जी, इस समय भी राधिका के विश्वास की विजय होगी। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है वो आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्या सोच रहे हैं दामाद बाबू? क्या आप इस बात से राजी हैं कि आज का बाद आप वो लड़की राधिका से कभो नहीं मिलेंगे? ठीक है माता राम जी, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं राधिका जी से कभी ना मिलूं, तो मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा।